बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तजियों से जिसको एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस प्रोग्राम में आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नजर आज के टॉप स्कोरर पर। लॉर्ड्स टेस्ट में जख्मी स्टीव स्मिथ की जगह रिजर्व खिलाड़ी ने बैटिंग करके नई तारीख रकम कर दी। वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा मोहम्मद हसनैन फिटनेस कैंप से आखिर बाहर क्यों? शर्जील खान ने रिहैब प्रोग्राम में रजामंदी जाहिर करके साबित कर दिया कि उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग में किरदार अदा किया था। नेशनल स्टेडियम में अंडर 19 सिंध ट्रायल में कई बच्चे बिना ट्रायल घर चले गए। और पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर पर साबिक टेस्ट कप्तान आमिर सुहेल से गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के दौरे इंग्लैंड की। रिवायती एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हुआ। ये टेस्ट मैच पाकिस्तान के अलीम डार का बहसियत अंपायर 128 नंबर टेस्ट मैच था और इस तरह उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के स्टीव बकनर के रिकॉर्ड 128 टेस्ट मैच सुपरवाइज करने के रिकॉर्ड को इक्वल कर दिया। लेकिन इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जोफर आर्चर का एक बॉल ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान स्टीव स्मिथ को लगा और ज़ख्मी स्टीव स्मिथ की जगह लबुशेंग ने बैटिंग करके लॉर्ड्स टेस्ट मैच में एक नई तारीख रकम कर दी। आईसीसी क़वानीन के मुताबिक बैट्समैन की जगह बैट्समैन और बॉलर की जगह बॉलर ही को मौका मिल सकता है और ज़ख्मी स्टीव स्मिथ की जगह इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने लबुशेंग को बैटिंग करने के लिए भेजा था। याद रहे, ये वही लबुशेंग है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ गुज़िश्ता साल टेस्ट डेब्यू किया था यूएई में। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में जोफर आर्चर ने जख्मी किया अपनी गेंद से स्टीव स्मिथ को और उनकी जगह रिजर्व खिलाड़ी मार्कोस लबुशेंग ने बल्लेबाजी की। उनको भी जोफर आर्चर का बॉल लगा बैटिंग करते हुए। फास्ट बॉलर की हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन की बात कर लेते हैं, जो पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेले। अपनी तेज़ रफ्तार बॉलिंग से उन्होंने काफ़ी लोगों की तवज्जो हासिल की। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने वर्ल्ड कप 2019 के स्क्वाड में उनको रखा, लेकिन कप्तान सरफराज अहमद और कोच मिकी आर्थर ने उनको खेलने का मौका नहीं दिया। वर्ल्ड कप 2019 स्क्वाड में शामिल फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन मुकम्मल तौर पर कहा जाए नज़रअंदाज कर दिए गए हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले दाएं हाथ के फास्ट बॉलर को पहले वर्ल्ड कप का कोई मैच नहीं खिलाया गया। उसके बाद दाएं हाथ के तेज़ बॉलर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं रखा और अब मोहम्मद हसनैन को लाहौर के तरबियती कैंप में भी नहीं बुलाया गया है। उधर पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट मैच खेलने वाले शर्जील खान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की जानिब एक बार फिर अपने कदम को उठाया है और इस बार अगर ये कहा जाए कि उनको कामयाबी मिली है तो ये कहना गलत नहीं होगा। 2017 पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2 के एडिशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ खेलते हुए मौका मिला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट को कि वो हरकत में आए और उन्होंने खालिद लतीफ़ के साथ शर्जील खान को भी धर लिया और शर्जील खान पर यह इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की है और उनको 2.5 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ा। और फिर अब ये जब पाबंदी ख़त्म हुई है तो शर्जील खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रिहैब प्रोग्राम में शिरकत पर आमादगी ज़ाहिर की है और उन्होंने अवामी सतह पर आकर अपनी गलती को तस्लीम किया है और अब वो रिहैब प्रोग्राम के बाद बैनुल अक़वामी क्रिकेट से पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए अहल होंगे। फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट के आगे जाकर शर्जील खान ने गलती का एतराफ़ किया और 2.5 साल की उनकी ये सज़ा अब अपने ख़िताम को पहुँचेगी जब वो रिहैब करेंगे। और पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन शर्जील खान के वकील शेखान एजाज से जब हमने ये पूछा कि शेखान एजाज साहब ये बताइएगा कि शर्जील खान ने रिहैब में जाने के लिए रजामंदी ज़ाहिर कर दी है, क्या हम इसका ये मतलब समझें कि शर्जील खान जो है उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया है, उन्होंने इस बात को मान लिया है कि उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की थी
और अगर उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की थी तो तभी तो उन्होंने ये गलती तस्लीम की है। अवामी सतह पर आकर उन्होंने ये मैसेज दिया है कि उनसे गलती सरजद हुई थी। देखिए, जो पब्लिक अपॉलॉजी वाली चीज़ है वो मैंने जिस तरह पहले कहा कि वो जो पीसीबी का एंटी करप्शन कोड है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके अंदर ये चीज़ नहीं दी हुई। हाँ, लेकिन जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, अगर उस प्रोसेस के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो बिल्कुल वो जो भी प्रोसेस है, जो रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस के अंदर अगर वो ऐसी चीज़, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट पीसीबी की तरफ से आती है तो फिर जाहिर है उसको पूरा करना होगा। लेकिन ये ऐसी कोई चीज़ पीसीबी एंटी करप्शन कोड के अंदर मौजूद नहीं है और ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि मैंडेटरी हो या ज़रूरी हो। उधर दूसरी तरफ जनाब, नेशनल स्टेडियम कराची में अंडर 19 के टीमों के ट्रायल का सिलसिला शुरू हुआ है। सिंध की सतह पर हैदराबाद, लाड़काना और कराची के ट्रायल हुए हैं और नेशनल स्टेडियम कराची में जब इन ट्रायल के मौके पर हम नेशनल स्टेडियम कराची पहुंचे तो वहां पर कुछ बच्चों से हमारी मुलाकात हुई जिनका कहना यह था कि ये ओपन ट्रायल नहीं है और यहां आकर उनको बड़ी मायूसी हुई। मैं यहाँ पर ट्रायल्स देने आया था लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं, मतलब ट्रायल लिए ही नहीं, मतलब मना कर दिया। बोले कि यहाँ पर रीजनल है, जबकि तमाम न्यूज़ चैनल्स पर मैंने देखा था उसमें ले रहे थे कि ओपन ट्रायल्स होंगे। इतने सारे लड़के आए, सबके सब चले गए, किसी के ट्रायल नहीं लिए गए, यहाँ पर हमारे भी नहीं लिए गए। तो वो सब सेलेक्टेड है, वो सारे आके पहले तो बैठे हुए, इन्होंने 20, 25, 30 जितने भी अलग अलग टीम के लड़के थे सबको बुला के बोल दिया कि भाई ये सेलेक्टेड है, आप लोग की नहीं होगा, आप लोग चले और ट्रायल नहीं होंगे यहाँ पे। सुबह 7 बजे से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। ओपन ट्रायल्स लेकिन सब जगह तो चल रहा था तो हम लोग आ गए यहाँ। ओपन ट्रायल में ये बच्चे शिरकत करने के लिए आए थे नेशनल स्टेडियम कराची में सिंध की सतह पर, लेकिन उनको कोई वाज़े इस बारे में हिदायत मौसूल नहीं हुई। मायूसी का शिकार थे ये बच्चे। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और इस हवाले से जब जूनियर सिलेक्शन कमेटी के रुकन टेस्ट स्पिनर अरशद खान से हमने पूछा तो उन्होंने क्या कहा। तो ये ओपन ट्रायल नहीं थे, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड लड़के जो डिस्ट्रिक्ट और रीजन की परफॉर्मेंस पे लास्ट ईयर के बेस पे आए हुए थे। इनको 8 वीक की ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद अब हमने इनको श्रिंक करके उसको 80 में से हमने 20 ले लें और मे बी 5 हम एक्स्ट्रा अपने पास रखेंगे, वो शो नहीं करेंगे। तो अगर इंजरी होती है तो हम 20 लड़के बेसिकली हम इसमें रखेंगे जो कि हमारी सारी ब्रैकेट होगी। फास्ट बॉलर्स भी होंगे, कीपर्स भी होंगे, ओपनर्स भी होंगे, मिडल ऑर्डर भी होंगे। हम हर उस शोबे में लड़का रखेंगे। ये नहीं होगा कि जो ओपनर है तो उसको हम मिडल ऑर्डर में घुसा दें। हम प्रॉपर जो जेन्युइन होगा उसको कैरी करेंगे, क्योंकि हमने अब ये सिस्टम में लेके आना है। ये नहीं होगा कि कोई ओपनर ने परफॉर्म नहीं किया हुआ तो हम मिडल ऑर्डर में उसको डाल के ओपनर की जगह भी ब्लॉक करें। जब वो ऊपर जाए तो वो आगे से कहे कि मैं तो ओपनर था ही नहीं, तो हम वो वाला सिलसिला नहीं करेंगे। हम स्टिक रहेंगे उस पर कि जो ओपनर है वो ओपनर है। अगर वो कहता है मैं ओपनर हूँ, उसने डिस्ट्रिक्ट रीजन में परफॉर्म किया हुआ है, हम उसको ओपन ही खिलाएंगे। तो ये जनाब जूनियर सिलेक्शन कमेटी के रुकन अरशद खान थे जो कह रहे थे कि जो ओपनर है उसको ओपनर ही खिलाएंगे, जो बॉलर है उसको बॉलर की हैसियत से ही खिलाएंगे, जो ऑलराउंडर है उसको ऑलराउंडर की हैसियत से ही मौका देंगे, जो मिडल ऑर्डर में परफॉर्म करेगा उसको मिडल ऑर्डर में ही परफॉर्म करने का मौका फराहम करेंगे। तो ये है जनाब सूरत हाल। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब कोई बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहम उमूर पर और इसके लिए हम चलेंगे लाहौर। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब। आमिर सुहेल पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान। आमिर सुहेल पाकिस्तान के लिए 1990 से 2000 तक 47 टेस्ट और 156 एक रोज़ा मैच खेले और आमिर सुहेल ने 6 टेस्ट मैचों और 22 एक रोज़ा मैचों में टीम पाकिस्तान की क़यादत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। आमिर सुहेल साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको। और क्या आपसे मैं ये सवाल कर सकता हूँ, जिस तरह लोग बात कर रहे हैं कि जो नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मंजूर हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए आइन के मुताबिक, तो क्या इसको हम कह सकते हैं कि क्रिकेटर्स के डेथ वारंट पर मुआशी सतह पर दस्तखत हो गए? देखिए, इससे देखिए जॉबलेसनेस तो होगी। इसमें जो सबसे बड़ा पैरल है मेरे ख्याल में ये है कि आपके करीबन 800 क्रिकेटर्स जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट खेल रहे थे और इन्हीं मैचेस की वजह से इनको इंग्लैंड या बांग्लादेश या कहीं और जाके पैसे कमाने के मौके मिलते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उनके लिए जो है वो स्टॉप लग जाएगा और बड़े लिमिटेड प्लेयर्स जो हैं वो फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेल सकेंगे और उसके बाद हो सकता है उनकी नौकरियों को भी ख़तरा हो। तो डेफिनेटली जो है वो पैरल तो है। अब देखना ये याया कि पहले भी हम लोगों ने 7
रीजन्स का तजर्बा किया हुआ है और वो नाकाम हुआ और वो 16 टीमें हुई। लेट्स सी कि इस दफ़ा क्या डिफरेंट होता है कि ये जो नया सिस्टम लेके आ रहे हैं ये किस तरह एग्जीक्यूट होता है और उससे जो है वो क्रिकेट बेहतर किस तरह होती है। लेकिन एक और चीज़ जो है वो ये है कि जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, उसके बाद जब आप इसको अपना करियर नहीं बना सकेंगे, इतनी ज़्यादा आबादी है और हर कोई क्रिकेट ही खेलना चाहता है, तो वो करियर नहीं बनाएंगे तो फिर ये डिस्कनेक्ट होना शुरू होगा, लोग जो हैं वो क्रिकेट से परे होना शुरू हो जाएंगे। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो हैं उनके भी दिमाग में तो होंगी। आप देखते हैं कि इसको एग्जीक्यूट किस तरह करते हैं और किस तरह इसको जो है वो एक अट्रैक्टिव मॉडल बनाते हैं। आप कहते हैं कि किस तरह इसको एक अट्रैक्टिव माहौल में तब्दील करते हैं नए फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर को। लेकिन अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो फरवरी 2019 की बात है जब मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से अपने ओहदे को संभाला था और कदाफी स्टेडियम लाहौर में चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वसीम खान साहब ने, और उन्होंने ये जो ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट निज़ाम आप अपने पाकिस्तान क्रिकेट निज़ाम में लेकर आ रहे हैं उसको यकसर मुस्तरद कर दिया था वसीम खान साहब ने। और उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी तो सिर्फ 17 मिलियन है, पाकिस्तान की आबादी 200 मिलियन है, तो हम कैसे उस निज़ाम को इस निज़ाम में लेकर आ सकते हैं। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ उन्होंने कहा क्या था, फिर आपकी तरफ आता हूँ। हमारा सिस्टम तो डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया में 17 मिलियन लोग रहते हैं, वी गॉट 200 मिलियन पीपल लिव इन पाकिस्तान। सो उनका आइडियल जो है वो 6 रीजन्स और 6 कैसे उनके थिंकिंग है इस बात में। लेकिन ये मतलब तो नहीं है ये हम अडॉप्ट करेंगे, वो हम सोच समझ कर 8 होंगे 10 होंगे 12 ये, लेकिन हम डिसीजन नहीं बनाई सही। 5.5 महीने में आमिर सुहेल साहब ऐसा क्या हो गया कि वसीम खान साहब जो कह रहे थे कि जी 17 मिलियन ऑस्ट्रेलिया की आबादी, 200 मिलियन पाकिस्तान की आबादी, कैसे उस निज़ाम को इस निज़ाम से हम मैच कर सकते हैं, इतनी आसान ये बात है नहीं, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। देखिए ये तो आप देखिए हमेशा जो है बड़ा सोच समझ के बात करते हैं। आप अपने लिए अपना पॉइंट ऑफ रिटर्न ज़रूर रखते हैं कि आपको एम्बैरेसमेंट ना हो। लेकिन अब जब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं और उन्होंने अप्रूव भी कर लिया है तो उन्हें तो करना पड़ेगा। अब तो उनके लिए 2 सूरतें हैं, या अगर उन्हें वो समझते हैं कि ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता तो उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर वो इसको इस सिस्टम में रह के इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मेरा ख्याल है ये उनके लिए अब डबल एज सॉर्ड ही बन गया है। चलें, ये तो आपने तबसरा किया एमडी वसीम खान की गुफ्तगू पर जो इस नए निज़ाम के बारे में अपनी राय का इजहार कर रहे थे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब की भी बात कर लेते हैं, उन्होंने क्या कहा था इस हवाले से, वो भी आपको दिखा देता हूँ। पहले दिन से मैंने कहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट को रिफॉर्म करना ज़रूरी है। क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट बहुत है पाकिस्तान में। आफ्टर ऑल आप ये देखें कि कोई 36 टीमें खेल रही हैं क्रिकेट, इधर फर्स्ट क्लास या ग्रेड 2 में, मगर क्वालिटी अच्छी नहीं है। और ये आपकी जो सोच है कि डिपार्टमेंट्स को ख़त्म किया जाएगा, ये नहीं होगा। डिपार्टमेंट्स को हम लेके साथ चल रहे हैं। मानी साहब कह रहे थे कि डिपार्टमेंट को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन इस नए निज़ाम में तो डिपार्टमेंट हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए आइन हैं उसमें से भी डिपार्टमेंट का किरदार मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। तो पहले मैनेजिंग डायरेक्टर को आपने सुना, वो कुछ कह रहे थे इस निज़ाम के बारे में। अब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैंने आपको गुफ्तगू सुनाई, वो कुछ कह रहे थे पहले, अब कुछ है। तो किस तरह देख रहे हैं आप इसको? देखिए इन दोनों की जो अपॉइंटमेंट है वो किधर से हुई हुई है? प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से हुई हुई है। जब वो इनको कहेंगे कि ये चीज़ें करनी है तो फिर इनको करनी पड़ेगी। और दूसरा रास्ता ये रेजिग्नेशन का है, और रेजिग्नेशन देना कोई इतना आसान काम तो है नहीं या हुसैनी, वो उसके लिए तो जो है काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत है। तो आमिर सुहेल साहब, ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट का नया निज़ाम है आपको कैसा लग रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, ये मैं 12 कह चुका हूँ कि सिर्फ क्रिकेट के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, ये ड्यूटी बाउंड है कि सारी स्पोर्ट्स जो हैं उनकी बेहतरी के लिए काम करें। देखिए अगर आप डिपार्टमेंट जो है वो अपनी क्रिकेट टीम बंद करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा उनको एक्सपोजर मिलता है, तो बाकी स्पोर्ट्समैनों को वो क्यों रखेंगे? और अगर वो बाकी स्पोर्ट्समैनों को भी फारिग करते हैं और तो फिर तो आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। एक तो नौकरियाँ ख़त्म, चूल्हे बंद, और दूसरा जो है फ्यूचर में जो है आपको लोगों को स्पोर्ट्स की तरफ लाने में बड़ी मुश्किल होगी क्योंकि करियर ही नहीं है।
पहले तो ये हॉकी और दूसरी स्पोर्ट्स जो खेली जाती थी वो यही था, एंटिसिपेशन या ये एम होता था कि पहले हमें पक्की नौकरी मिल जाए, हमारा जो है ज़रिया मुआश जो है वो हासिल हो जाए और उसके बाद हम चूल्हा जलाना शुरू हों और गाड़ी की जो ज़िंदगी की गाड़ी है वो चलनी शुरू हो। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर तो सारी स्पोर्ट्स जो है वो बड़ी ज़्यादा मुश्किल में। आमिर सोहेल साहब, डोमेस्टिक क्रिकेट पर आपसे बड़ी गुफ्तगू हो गई, आगे चलकर भी इस पर बात करेंगे, लेकिन अब कुछ वर्ल्ड कप 2019 के बाद टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी की बात कर लेते हैं, जिसका पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम से पहले चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने इस्तीफ़ा देकर जाने में ही बेहतरी समझी। फिर उसके बाद जो क्रिकेट कमेटी ने लोगों को बुलाया और फिर उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया, उसके बाद बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, हेड कोच मिकी आर्थर को तो घर भेज दिया गया। लेकिन वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में जो कप्तान थे आपके, विकेट कीपर सरफराज अहमद, जिन्होंने 8 मैचों में 9 चौके लगाए, उनको क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में 11 लाख रुपए करीबन देकर क्या साबित करने की कोशिश की है? देखिए, ये थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा हैरानकुन था, क्योंकि ये अप्रेजल होता है। आपको जब किसी चीज़ के लिए कोई जॉब दी जाती है तो उसकी एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, कोई एंटिसिपेशन, कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो फिर डिमोशन वाला चांस होता है। प्रमोशन तो होती है जब बहुत ही अच्छा किया हो। देखिए, सरफराज को मैं ये समझता हूँ कि आपको नीज रिएक्शन नहीं करना, आपने किसी और को ग्रूम नहीं किया हुआ एज ए कैप्टन, तो आप इस वक्त जो है वो बड़े मुश्किल हालात में। अगर आप यहाँ पे कप्तान चेंज करते हैं, वो नहीं चलता, तो फिर आप ये देखेंगे कि 6 कप्तान जो है वो हिस्ट्री अपने आप को दोबारा रिपीट करेगी, फिर 6 कप्तान जो है ड्रेसिंग रूम में होंगे। तो इस वक्त मेरा ख्याल है बड़ा सोच समझ के फैसला करने की ज़रूरत है। हाँ, ये आप सरफराज के साथ कर सकते थे कि ए कैटेगरी की बजाय जस्ट टू सेंड अ मैसेज उनको बी में करते हैं, कप्तान उनको रिटेन रखें, लेकिन उनको बी में करके उनको मैसेज देते कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं, और इसके साथ साथ बाकी सारे प्लेयरों को भी मैसेज जाता कि यार अगर ये कप्तान के साथ हो गया है तो अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने डिसीजन मेकिंग और अपनी अथॉरिटी को असर्ट करने में थोड़ा सा पीछे रह गया। आमिर सोहेल साहब, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में नॉन क्रिकेटर्स का एहतसाब होना चाहिए, लेकिन वज़ीर आज़म की हैसियत से इमरान खान साहब ने भी उसी रिवायत को बरकरार रखा है जो माजी में वज़ीर आज़म या फिर सदर मुमलिकत जो पाकिस्तान क्रिकेट के पैट्रन इन चीफ रहे हैं उन्होंने किया है, यानी उन्होंने एक नॉन क्रिकेटर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया है। तो अब आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो वो यही बात करते थे कि भाई प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है किसी को चेयरमैन लगाना। तो मैं समझता हूँ कि जितना मॉरल हाई ग्राउंड इमरान खान साहब ने रखा हुआ है, तो अगर ये जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इनको रिलिंक्विश कर देना चाहिए था ये वाली चीज़ के ये प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। मैं ये समझता ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं करेगा, ये अखलाकियात ये कहती हूँ। लेकिन या हुसैनी, मैं कहूँगा कि टाइम आ गया है, आपको स्पोर्ट्स काउंसिल बनाने की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स काउंसिल शुड बी अ मिक्सचर ऑफ एक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्पोर्ट्समैन, जो बैठ के जो ज़रूरत है इस वक्त आपको स्पोर्ट्स की, उसके मुताबिक लोगों को इंटरव्यू करके, लोगों को पूछ के कि ये हालात हैं, आप किस तरह इसको काबू पाओगे और आगे किस तरह चीज़ों को लेके चलोगे, उसके मुताबिक हालात मुताबिक वो अपॉइंट करें। उसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होगा, उसमें कोई जो है नेपोटिज्म नहीं होगा। और हाँ, पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग तो हर जगह पे होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा एविडेंट नहीं होगी। जब एक मिक्सचर होगा लोगों का तो हर चीज़ जो है वो थॉरली डिलिबरेट होगी, उसके बाद फैसला होगा। तो आई थिंक अगर आपने पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को आगे लेके जाना है, पहली चीज़ जो ज़रूरी है या वो ये है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री आपको इकट्ठी करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको एक स्पोर्ट्स काउंसिल बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो खुद ब खुद उसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो जाते जाते ये बता दें, पाकिस्तान क्रिकेट को महफूज हाथों में देख रहे हैं? होपफुली आप होप कर सकते हो, इस पर कॉन्क्रीट जवाब नहीं दे सकते। देखें, अगर आप क्रेडेंशियल्स की बात करते हैं, एहसान मानी साहब जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन रहे हुए हैं। पाकिस्तान को उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है आईसीसी में रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है, जो क्रिकेट की अपनी सियासत है पाकिस्तान की, वो उनको उसका नो हाउ नहीं है। जितना जल्दी वो इसको सीख लेंगे, इससे अट्यून्ड हो जाएंगे और उम्मीद की जा सकती है कि बेहतर फैसले होंगे। लेकिन अगर ये चीज़ें उन्होंने अंडरस्टैंड ना की तो मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा कबाहतें होंगी, क्योंकि जब आपका ये जो नया फॉर्मेट आया है,
इसमें जब सिफारिशें और सारा कुछ चलेगा तो याहिया हुसैनी लखपत आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका आमिर सोहेल साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान हमारे साथ मौजूद थे और बड़े तफसील के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उमूर पर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात पर उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। इस बारे में आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news और ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।